कैसे हो मौसा जी आप? हाय गाइस, मैं बढ़िया। मौसा जी, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या बोलना चाहते हो आप? उत्तराखंड की जनता के लिए यही बोलूँगा भाई, शादी एक ऐसी चीज़ है जो वैसे तो सबको ही करनी चाहिए। क्या है गाइस, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आज बारात आने वाली है। ये है मम्मी। तो कैसी लग रही है मम्मी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मम्मी, डांस करना है? कितना करना है? एक बार हाय तो कर दो। हाय कर दो, आप बाय कर रहे हो? हाय। कुछ बोलना चाहोगे आप, ना। जो मुझे इतना सपोर्ट करते प्यार करते हैं? कुछ भी, क्या बोलूं? कुछ भी बोल दो। मम्मी को ना एक्चुअली इसका नॉलेज नहीं है, मम्मी सिर्फ हंस रही है। और यहाँ पे मेरी माँ भी तैयार हो रही है। ये है मेरी मामी। हाय। मम्मी कुछ बोलना चाहोगे जनता को? बिल्कुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये हमारा भांजा है और बहुत ही अच्छा लड़का है। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। और अब मामी आज मराठी लुक में लग रही है। आज मेरे को मराठी लुक लग रहा है मामी नहीं, का। वैसे हम गढ़वाली है। मामी कहाँ, गाँव कौन सा आपका? हमारा गाँव उल्ली है। ये पड़ता है खिड़सू में पड़ता है। किस में पड़ता है। और ये मामी हमारी बहुत प्यारी लग रही है आज। बहुत टाइम बाद में मामी से मिला। इट्स माई ड्रीम कि मैं मामी से मिलूं, सपना। और ये पीछे एक बाल करती है। ये हमारी दिव्या है। दिव्या, क्या बोलना चाहोगे? क्या बोलो, कुछ नहीं बोला मुझे। तो तैयार क्यों नहीं हो रही है? ये हमारी क्यूटी है, ऐसे बोल दो ना। तो तैयार क्यों नहीं हो रही, एक बात बताओ। मेरे को टाइम ही नहीं मिला। ये मेरा बाल बनाने वाला 600 रुपए का इसने खर्च करके मेरा हाथ जला दिया इसने। क्या हो गया था? ये बाल नहीं बना पा रही है यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँ इसका? इन्होंने मुझे पार्लर नहीं जाने दिया। अब बेचारी ये मतलब यहाँ पे कर रही है, तो इसी गाँव भी दिखा दो अच्छे से। ये गाउन है इनका। और ये पीछे छुप रही है, ये आई है। वो पूरी तरह ये हमारा बच्चा है। हाय तो कर दे। हाय। कुछ बोल। हाय। क्या बोलूं, कुछ नहीं बोला इसको। तो तैयार हो जल्दी। चलिए। क्या है? हूँ कि जहाँ पे जयमाला होने वाली है मौसी जी और मौसा जी की, तो वहाँ का डेकोरेशन कैसा है, किस तरह वहाँ पे सजाया गया है। बहुत प्यारा डेकोरेशन है, आप सब भी देख सकते हैं गाइस। तो बताना चाहता हूँ कि अगर आप व्लॉग को अभी तक देख रहे हैं तो आगे भी आप व्लॉग को देखते रहिए ऐसी, और ऐसी ही सपोर्ट करते रहिए। आगे थोड़ा यूनिक है और मौसा और मौसी जी के आगे आपको जयमाला देखने को मिलेगी। थैंक यू।
तो है गाइस, इस सीन में मैं आपको बताना चाहता हूँ सीन में क्या होने वाला है। ये से है मेरी बूढ़ी नानी है मेरी, तो बूढ़ी नानी हमें ये बताने वाले है कि अब के ज़माने की शादी और पुराने ज़माने की शादी में क्या फ़र्क है, कितना मज़ा आता है। और बूढ़ी नानी ने बहुत अच्छी बात बोली है, 90 साल की बूढ़ी नानी हो गई है, तो आप इस सीन को ज़रूर देखिएगा पूरा। ओके, दादाजी का देखनी या खा क्यों खा अच्छा बरा क्यों लोग नहीं गए नहीं अच्छा अच्छा क्यों लोग नहीं गए नहीं अच्छा अच्छा तब जन तुम दादा ये देखें तो कल लगे तुम सही नहीं लगे तो हेलो गाइस, जैसे कि मैं नानी ने बताया कि पुराने ज़माने में कैसे शादी होती थी, अब के टाइम पे किस तरह की शादियाँ होती है। तो पुराने टाइम पे मतलब देखते भी नहीं थे नानी, मतलब उस दिन पता चलता था कि ये नहीं मतलब कुछ आदमी लोग जाते थे और मतलब दुल्हन को वहाँ से लेके आ जाते थे। वहाँ दूल्हे का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है, रोल नहीं होता था। तो नानी अब की शादी बेस्ट है या पहले की? अच्छी शादी कौन सी, अभी की या पहले की? अभी की अच्छी है। तो मतलब आपने कहा था कि दादाजी आपको पसंद नहीं आए। दादी तुम गोलगप्पा खाए नहीं? गोलगप्पा चाउमीन और खाणो मक्की की बन छौ था, खाणो मक्की की बन छौ अच्छा परसन देन छ अच्छा अच्छा ये मेरी बेस्ट नानी है और बुढ़ी नानी है मेरी। और इन्होंने बताया कि पहले के टाइम पे किस तरह की शादी और अभी के टाइम पे किस तरह की शादी होती थी। और नानी नानी की जो एज है वो 90 साल की है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे नानी हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और ऐसे हंसते रहे। और रहती है भी है। उतना कोई नहीं चल सकता। एक बार बताओ, आखिरी में एक क्वेश्चन है, गोलगप्पे कितने खाया जाता है? गोलगप्पे ना आज कितने खाए? तो आपने क्या खाया आज? बस मोमोज नहीं खाए? सो गाइस, मेरी जो बुढ़ी नानी है वो 90 साल की हो चुकी है। तो आपने इस सीन को एंजॉय किया होगा। मैंने आपको भगवान हमेशा खुश रखे, दिल से दुआएं मेरी। गाइस, तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ टाइम जो हो चुका है 10:40 हो चुके हैं। और दिव्या मेरे को बोल रही है भैया आपने वीडियो नहीं बनाई। तो दिया आपके साथ ब्लॉग बना रहे हो, क्या बोलना चाहते हो?
क्या बोलूँ मैं? अच्छा दिया ने ना दिव्या ना मेरे पीछे पड़ी थी दोस्तों की मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगी, और मैं मतलब हम लोग शादी में घुसे भी नहीं, हम लोग 5 मिनट बैठे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ 5 मिनट भी नहीं बैठे होंगे, मैंने इसके हाथ में चाउमीन की थाली देखी, इतनी सारी चाउमीन। मामी ने दी थी मुझे चाउमीन। हाँ ऐसे लोगों की वजह से ना हम शादी में नहीं जाते हैं, अभी थोड़ी सी मामी ने दी थी। इतनी सारी चाउमीन खा रही है। तो जो भी ना इनकी शकल देख लो इनकी, जो भी इनको देख रहा है ना तो इनको कोई शादी में मत बुलाना, क्योंकि चाउमीन इतना भर के खाती है। और न्यूता के नाम पे भाई पीछे हट जाते हैं। क्या मैंने देना था? तो नहीं दे सकती न्यूता? 10 रुपये हैं, दे सकती है ना, न्यूता होता है। चलो बन गई है। दोस्तों ये हैं मेरे मामा जी हैं जो विराट कोहली की तरह लगते हैं। तो मैं आप लोगों मामा जी, मैंने सुना है कि आपको मेकअप करने वाली लड़कियों से नफरत है, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे भी शौक नहीं है। अरे यार मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ यार। कुछ तो बोलेंगे आप। नहीं अभी कुछ शब्द नहीं मिल रहे मुझे, क्या बोलूँ मैं? ऐसा क्यों नहीं मिल रहा आपको? अरे बस मैं अपनी दुनिया में खोया हूँ, मैं बोलूँ मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अच्छा ये इतना ना पुराना डायलॉग है, जैसे कि मेरे पास सब खत्म हो गए या बचे ही क्या करें यार, मैं परेशान हूँ लाइफ से, जिंदगी जंड है। मैं सोने जा रहा हूँ। एक्चुअली ना इनकी ना जिंदगी जंड है, फिर भी इनको घमंड है। ऐसा क्यों? बिल्कुल तभी तो घमंड क्योंकि है इनकी लाइफ में ना मैं आ गई इसलिए। यार, तू तो निकलिया कर यार। हे गाइस, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं पूजा मौसी की शादी में फोटो आ रखा हूँ। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि आप दूल्हे का फेस दिखाइए, दूल्हे का फेस दिखाइए, तो दूल्हे का फेस दिखाइए। ये है हमारे मौसा जी। तो मौसा जी कैसे हैं आप? बढ़िया है गाइस, कैसे हो? तो मौसा जी मेरी ज़्यादातर जनता उत्तराखंड की है, तो मौसा जी से और पूजा मौसी से हम लोग बात करेंगे, अभी नहीं बाद में कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, कुछ ये भी आंसर देंगे, कुछ बढ़िया प्यारे ज़िंदगी से रिलेटेड। और होप तो मौसा जी जैसे जनता मेरी कहने वाली है कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हो आप। ये मैंने पर्सनली आप ब्लॉग में बोल रहा हूँ, कैसे बोला मैंने? मेरे तो है तो थैंक यू। नहीं मौसा जी लग रहे हो, पर थोड़ा मन में टेंशन सी लग रही है आपके साथ। प्रेशर किस चीज़ का? तो मौसा जी को आधे घंटे से ट्रैवलिंग करना पड़ा। मौसा जी पौड़ी से उधर आए हैं, तो ठीक है मौसा जी, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। हम कुछ सारी खेड़ लकीरां दी गड्डियां स्टेशन पे अख पिछ गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन पे जितना कुकड़ बने रहते जितना कुकड़ बने दुपट्टे वाले मुंडा सदके तेरे ते काशनी दुपट्टे वाले मुंडा सदके तेरे ते
मैं गाड़ी में आया, मैं यहाँ छोड़ कर चले जाऊँगा। 10 मिनट हो, मेरा और सामान भी गाड़ी में है, 10 मिनट हो, उसके बाद मुझसे सब राजा बोलो। गाइस तो यहाँ पे हो रहे हैं, कौलान हो रहा है। हे गाइस तो हम ऊपर रहे थे इनकी शादी में, तो अब हम जा रहे हैं जो मौसी हैं, मौसी की विदाई का समय हो चुका है, तो अभी मौसी की विदाई भी हम आपको दिखाएंगे। और होप तो कि आप लोगों ने शादी एंजॉय करी होगी। और हम पीछे वाले घर में रहे थे, कोटद्वार में है ये, बालासोर रोड पे। तो अब मौसी की विदाई दिखाते हैं आपको। अरे गोदी भैया का भैया गोदी में डालो। दोस्तों यहाँ पे पूजा मौसी की विदाई हो रही है। और पूजा मौसी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी मैरिड लाइफ के लिए। आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से, मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से। तो दोस्तों बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, बहुत प्यारी होती है। तो आपकी जान में आपकी बहन, माँ, सबको आप सपोर्ट करिएगा, क्योंकि बेटी से ही समाज है। थैंक यू। सो शादी का फंक्शन है वो हो चुका है समाप्त, ख़त्म हो चुके हैं। और मम्मी और मैं जा रहे हैं वापस दिल्ली। हाँ मुझे पता है। तो मम्मी बहुत थक गई हैं और मम्मी बहुत थक चुकी हैं। तो दोस्तों आपको मैंने पहाड़ी शादी दिखाई। अगर आपने पहाड़ी शादी आपको अच्छी लगी हो और आपने वीडियो पूरी देखी हो, और कमेंट भी करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो कर ही रखा है आप लोगों ने। जिसे नहीं कर रखा वो घंटे लोगों पे दबा दो, मतलब घंटी दबा दो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
तो दोस्तों हम आज आए हैं कोट द्वार से, मम्मी और मैं जा रहे हैं, हम ले रहे हैं बाल मिठाई। हमारी बाल मिठाई यहाँ पे पैक हो रही है। और आप जब भी कोट द्वार आइए तो इस शॉप पे ज़रूर आइएगा। भाई शॉप का नाम बता दो एक बार अपनी।